मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 72 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। मुरबाड स्थित मिंडा कंपनी में कार्यरत एक वरिष्ठ कर्मचारी की हत्या उसी कंपनी के 2 जूनियर कर्मचारियों ने कर दी थी। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को जंगल में फेंक दिया था और मृतक के गले से सोने की चेन लूटकर ये दोनों आरोपी फरार हो गए थे। ठाणे ग्रामीण पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल्याण मुरबाड अहिल्यानगर मार्ग पर मानोली गांव के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। कल्याण तालुका पुलिस ने हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, अपर पुलिस अधीक्षक अनमोल मित्तल और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा तथा कल्याण तालुका पुलिस की 6 विशेष टीमों का गठन किया गया था। जांच के दौरान मृतक की पहचान 42 वर्षीय किशोर चंद्र कार्तिक साहू के रूप में हुई थी, जो मुरबाड स्थित मिंडा कंपनी में कार्यरत थे। पुलिस ने घटनास्थल और कंपनी के आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना तथा तकनीकी साक्ष्यों और विश्लेषण किया गया। जांच के आधार पर कंपनी में कार्यरत 2 जूनियर कर्मचारियों पर संदेह गहरा गया। पुलिस ने सौरभ विश्वनाथ गोल्हे 24 साल और ज्ञानेश्वर दत्तात्रेय कांठे 28 साल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों अपराधियों ने निजी विवाद के चलते किशोर चंद्र साहू की जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जंगल में फेंक दिया था और मृतक के गले से सोने की चेन ये निकाल कर यानी लूट ली और फरार हो गए वहां से, ताकि पहचान और सबूत दोनों मिटाए जा सके। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 24 जुलाई 2026 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इस हत्याकांड के पीछे के अन्य संभावित कारणों और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर विनय कुमार राठौड़ पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन की हद में सीआर नंबर 498/26 गुना दाखिल था। बीएनएस कायदा 103(1) और 238 के तहत, जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी हमको कल्याण अहिल्यानगर रास्ते पे, जो मानमोली गांव की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, वहां पे जंगल में एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली थी। उसको देख के ये लग रहा था कि ये एक वेल एजुकेटेड बंदा है, क्योंकि उस शर्ट पैंट था, उसके चेस्ट पे उसका सैक था, शायद कहीं काम करने वाला है, नौकरी करने वाला इंसान था। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहां पे किसी तरह की सीसीटीवी फुटेज या टेक्निकल एविडेंसेस, कोई विटनेस, उसको आने वाला ले जाने वाला, कोई देखने वाला कुछ भी नहीं था। बहुत ही सिक्लूडेड प्लेस थी। बट कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, साथ ही साथ एसडीपीओ और एलसीबी की टीम, इन्होंने लगभग 20 दिन कंटिन्यूअस इसके पीछे लगते हुए जो ये व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई किया। वो मिंडा कंपनी जो है मुरबाड तालुका में, वहां पे काम करता था। वहां के लोगों को लगभग सारे स्टाफ को इंट्रोगेट करके फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर 2 उन्होंने सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किए। उनको सस्टेन इंट्रोगेशन के बाद उन्होंने ये कबूल किया कि इस व्यक्ति का खून इन दोनों ने किया है। जो मृत व्यक्ति है उसका नाम है किशोर चंद्र कार्तिक साहू, 42 साल का, देवगांव तालुका मुरबाड का रहने वाला है। और जो अक्यूज है उनका नाम है सौरभ विश्वनाथ गोल्हे, 24 साल का, रायता कल्याण तालुका का है। और दूसरा है ज्ञानेश्वर दत्तात्रेय कंठे, 28 साल का, किनवली मुरबाड तालुका का। ये तीनों जो है वो मिंडा कंपनी में ही काम करते थे। इसके पीछे जो मोटिव था, जो मृत व्यक्ति है वो वहां पे सीनियर ऑफिसर की कैपेसिटी में काम करता था और थोड़ा सा उसके इन दोनों को वो छेड़ता था। ही हैड सेक्सुअल
ओरिएंटेशन के हिसाब से उनको छेड़खानी करता था, जो इनको कतई पसंद नहीं था। और फिर दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि इसका मर्डर किया जाए। यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज कंपनी के थे, उसके आधार पर जब ये दोनों लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए इंट्रोगेट किया, तब उन्होंने मान लिया। और उस व्यक्ति के जो बॉडी पे जो सोने की चेन थी, जो उन्होंने चुरा ली थी, साथ ही साथ जो हथियार था, वो हमने इन अक्यूज्ड के थ्रू रिकवर किया।